है ना बच्चों? लेट रीड द क्वेश्चन इज द आंसर इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब आंसर क्या होगा? एक इंटीजर होगा। ओके, 1 2 3 होगा और नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव में वैल्यू नहीं होगी। क्वेश्चन इज radioactive isotope A undergoes simultaneously decay into two different nuclei as A is giving you P and Q. T half is given as 9 hour and 4.5 hour. Assume that the initially P or Q was uh, not present and calculate the time after which the amount of Q double to that of A. देखिए, आपको बताना है वो टाइम कितना हुआ होगा। टाइम कितना हुआ होगा कब? जब कंसंट्रेशन ऑफ क्यू, अमाउंट ऑफ क्यू, जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ क्यू दो गुना होगी इनिशियल, और दो गुना होगी ए से, ए के अमाउंट से। ओके, तो जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी टाइम क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर इसके रेट कांस्टेंट को मैं k1 मान लूं और इसके रेट कांस्टेंट को अगर मैं k2 लिख दूं, तो अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ क्यू देनी है तो क्यू की कंसंट्रेशन होती है, देखिए क्यू की कंसंट्रेशन होती है यहाँ पर k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 इंटू ए नोट। ओके, ब्रैकेट शुरू, 1 माइनस ए की पावर माइनस का k1 प्लस k2 इंटू टी। ओके, और अगर आपको एक ही कंसंट्रेशन देने हैं, देखिए आपको ये मानना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जो भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस होते हैं वो जनरली फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। अगर मेंशन नहीं करके दे रखा तो आपको फर्स्ट ऑर्डर ही माननी है वैसे भी। ठीक है, दो एक ही कंसंट्रेशन कैसे देंगे? वही ए नोट इंटू ए की पावर माइनस का, ओके, ए की पावर माइनस का k1 प्लस k2, k1 प्लस k2, क्योंकि रिएक्टेंट आपका k1 और k2 दोनों से डिकम्पोज हो रहा है, इंटू टी। ओके, ये आपका बेसिक सा, ये आपका है ए की कंसंट्रेशन देने का फॉर्मूला। और दो क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे दो पहले से ही था। ओके, टू टाइम ऑफ ए की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन आप ऐसा लिख सकते हो, ये आपका ए नोट। देखिए, तो यहाँ पर आपका बेसिक सी बात है, ए नोट से ए नोट कट गया। ओके, अगर मैं बात करूं K1 किसके बराबर होगा, देखिए आपको पता होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ओके, जो रेट कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? 0.693 अपॉन टी हाफ। या तो ऐसा लिखिए या आप ऐसा लिख लिए ln ऑफ 2 डिवाइड बाई टी हाफ, राइट, टी हाफ। ओके, देखियो जो K1 है वो किसके बराबर होगा? K1 होगा टी हाफ 1 के, टी हाफ 1 के, यानी कि ln ऑफ 2 डिवाइड बाई टी हाफ 1 कितना है? 9 हावर, राइट, 9। और K2 किसके बराबर होगा? देखिए K2 बराबर होगा ln ऑफ 2 डिवाइड बाई 4.5, जिसको आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम ऑफ ln ऑफ 2 डिवाइड बाई 9। ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, राइट। अब वैल्यू पुट कीजिए। देखिए K2 की वैल्यू क्या है? K2 की वैल्यू है आपकी, ये क्यों किया है? क्योंकि आपका इक्वेशन सोल्व करना इजी हो जाए। कैसे इजी होगा तो आपको पता चल जाए। देखिए K2 क्या है? K2 आपका है 2 टाइम ऑफ ln ऑफ 2 बाई 9, राइट। ओके, और K2 डिवाइड, ओके, K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 क्या है? देखिए K1 है आपका ln ऑफ 2 डिवाइड बाई 9, ओके, और ये आपका 2 टाइम ऑफ ln ऑफ 2 बाई 9, पूरा ब्रैकेट में। अब देखिए दोबारा से एक और ब्रैकेट, 1 माइनस ए की पावर माइनस का K1 प्लस K2 इंटू टी। K1 आपका, देखिए K1 है आपका ln ऑफ 2 बाई 9, ln ऑफ 2 की पूरे की डिवाइड से 9, ओके, और K2 आपका क्या है? 2 टाइम ऑफ ln ऑफ 2 डिवाइड बाई 9, और यहाँ पे बाहर है टी। ओके, आगे 2, देखिए e की पावर माइनस का ln ऑफ 2 डिवाइड बाई 9 प्लस
2 टाइम ऑफ ln ऑफ 2 डिवाइड बाई 9। इस पूरा को मल्टीप्लाई कर दो टाइम से। देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, देखिए 2 टाइम ऑफ ln ऑफ 2 डिवाइड बाई, देखिए ये 2 टाइम ऑफ ln ऑफ 1 है, ये 1 टाइम ऑफ ln ऑफ 1, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 सॉरी डिवाइड बाई 9। ओके, एक मिनट, देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम ऑफ ln ऑफ 2 डिवाइड बाई 9। ओके, देखिए ये है 2 और 1, क्या यह कितना आ जाएगा 3 टाइम ऑफ ln ऑफ 2 डिवाइड बाई 9। ओके, यहाँ पर है 1 माइनस ए की पावर, देखिए ये 2 टाइम है और ये 1 टाइम है, तो यहाँ पे लिख सकते हो ए की पावर माइनस का 3 टाइम ऑफ ln ऑफ 2 बाई 9 इंटू टी। ओके, इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ए की पावर, देखिए वही दोबारा ln ऑफ 2, 1 टाइम ऑफ ln ऑफ 2 और 2 टाइम ऑफ ln ऑफ 2, यानी ए की पावर माइनस का 3 टाइम ऑफ ln ऑफ 2 डिवाइड बाई 9, और ये पूरी की मल्टीप्लाई कर दो 10 से, राइट, इसको टी से। ओके, देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपका इससे ये कट गया है, क्योंकि ऊपर जाके देखिए ये ऊपर जाके उल्टा आ जाएगा, 9 से 9 यहाँ पर कट रहा है, और ln ऑफ 2 से ln ऑफ 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3, राइट। इसको आप लिख सकते हो, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूँ, इसको आप लिख सकते हो 2/3, 2/3 इंटू 1 माइनस, देखिए 3 से 9 काट सकते हो, 1/3 आ जाएगा, राइट यहाँ पे। ओके, तो 1 माइनस ए की पावर ln ऑफ 2/3। देखिए 2/3 इंटू 1 माइनस ए की पावर माइनस का ln ऑफ 2/3, राइट, इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ए की पावर माइनस ऑफ ln ऑफ 2/3, और यहाँ पे बार टाइम, ये आपका एक ये क्वेश्चन बन गया था। 2 से 2 भी काट दीजिए, ठीक है, 2 से 2 भी काट दीजिए, ln 2/3, ठीक है, ठीक है, देखिए तो ये आपका बन गया। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखिए 3 को आप उस तरफ ले जाओगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, देखिए ये आपका 1 माइनस ए की पावर माइनस का ln ऑफ 2/3 है ना। ओके, ये इस तरफ आके डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आएगा। ओके, e की पावर माइनस का ln ऑफ 2/3 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 3 के। ओके, और मल्टीप्लाइड बाय टाइम लिखना यहाँ पर रह ही गया, राइट। e की पावर माइनस में ऊपर जाके प्लस में आ जाएगा, तो देखिए ये आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस का ln ऑफ 2/3, और बाहर है टाइम। ओके, ऊपर जाके ये आ जाएगा प्लस का e की पावर प्लस का ln ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 3। देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए e की पावर को इससे मल्टीप्लाई करोगे का e की पावर प्लस का ln ऑफ 2/3 इंटू टाइम माइनस e की पावर 0, e की पावर 0 आ जाएगा, और e की पावर 0 आपको पता है 1 के बराबर होता है, राइट, इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर ln ऑफ 2/3, ln ऑफ 2 डिवाइड बाई 3 इंटू टाइम इज इक्वल टू e की पावर 0, देखिए वहां पे जाके प्लस में
e की पावर 0, और e की पावर 0 किसी भी चीज की पावर 0 ऑलवेज 1 के बराबर होते हैं, ये आ जाएगा आपका 4। तो देखिए आपका आ गया है e की पावर ln ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 4। अगर आपको एंटी लोग लेना हो तो ये हटाना हो, तो यानी एंटी लोग लेना हो तो आप क्या करेंगे, ln ऑफ 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेंगे आप ln ऑफ 4। ओके ओके, तो ये आपका आपका, और यहाँ पर टाइम तो है ही मल्टीप्लाई में। तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा ln ऑफ 4 डिवाइड बाय ln ऑफ 2, ln ऑफ 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, ln ऑफ 4 बाय ln ऑफ 2 का आप ऐसा भी लिख सकते हो, टाइम इज इक्वल टू ln ऑफ 4/2। इसको आप कैसे लिखते हो, ln ऑफ 4/2, और 2 से 4 कटेगा तो याद आएगा ln ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। देखिए टाइम आ जाएगा आपका ln ऑफ 2 कितना होता है, देखिए ln ऑफ 2 होता है 0.693। इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो देखिए 0.7 इंटू 3 ऑलमोस्ट। ओके, तो ये आ जाएगा 2। ओके, तो आंसर आ जाएगा 2। अब यूनिट क्या होगी, देखिए टी हाफ की यूनिट थी हमारी हावर। ओके, तो यहां पर आ जाएगा हमारा, ओके एक सेकेंड, ln ऑफ 2, ओके नोट ln ऑफ 2 इज इक्वल टू, एक सेकेंड देखिए, एक सेकेंड देखिए, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया लास्ट में। देखिए ln ऑफ 4 डिवाइड बाय ln ऑफ 2/3, आप ऐसा करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, देखिए ln ऑफ 4 आपका होता है 1.38, और ln ऑफ 2 आपका होता है 0.693। ठीक है, ओके मल्टीप्लाइड बाय 3। इस पूरे को सोल्व करोगे, देखिए ये आपका 0.693 और ये 1.38, तो ये आएगा आपका 2। तो टाइम आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके दैट इज 6, और यूनिट क्या आएगी, हावर। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके 6 आवर, जब आपका टाइम 6 आवर हो जाएगा तो केव की कंसंट्रेशन 2 गुना होगी एक ही कंसंट्रेशन से। तो यहाँ पर आपको लिखना है, एनएटी टाइप क्वेश्चन है, आंसर इज इक्वल टू 6। होप यू अंडरस्टैंड वेल, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।